जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में जो 15th चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, इस स्टैटिस्टिक्स में जो आपका एक्सरसाइज है 15.1, तो 15.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बना चुके थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम पर ध्यान से देख लें कि आखिर प्रॉब्लम किस तरह का है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मीन डेविएशन क्या होता है, पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों का यह क्लियर हो गया होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी हम लोग निकालते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि मीन निकालने के लिए आना चाहिए, मीडियन निकालने के लिए आना चाहिए। उसी प्रकार आपका यह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है आपका, ये क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन आपको निकालना है अबाउट मीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 में देख सकते हैं आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। तो ये मीडियन और मीन निकालने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, इसको आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको याद ही होगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें इसके सारे प्रॉब्लम में बहुत हार्ड नहीं पड़ता है, बहुत ही आसान पड़ता है। और आपको जो प्रॉब्लम नहीं बने तो आप इस वीडियो को देखें अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या अपने कैलकुलेशन को सुधारने के लिए। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जिस तरह से दिया गया है, आप अपने बुक को अपने पास में रखिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो कुछ भी आपका दिया गया है उसको टेबल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। किस तरह से लिखना है, जैसे यह एक्स आई का जो वैल्यू है आपका दिया गया है 5, 10 और उसके बाद 15 और 20 और उसके बाद 25 दिया गया है। और ये सभी का फ्रीक्वेंसी जो है आपका 7 है, 4 है, 6 है और यह 3 है और उसके बाद 5 है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, अबाउट द मीन हम लोग को निकालना है, इसका मीन डेविएशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन को निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यह आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपका ग्रुप्ड डेटा में ही आता है। तो हमको मीन निकालने के लिए फॉर्मूला याद है कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई होता है। तो इसलिए अगला स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई को निकाल लेते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आपका 35, 10 4 जब 40 हो जाता है, 15 6 जब आपका 90 होता है और उसके बाद 23 जब 60 होता है, 25 5 जब 125 हो जाता है। अब इसको आप अगर ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ आई जिसका सम जो है 25 है, और इसको ऐड करके देख लीजिएगा कि यह आपका 350 आता है कि नहीं, संभवतः यही होगा। तो यह 350 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमको यह आपका 5 से कटा देते हैं। तो 5 बार में 5 से बन जा 35, अब 5 से फिर यह कट जाएगा 1 और फिर 4, ये आपका 14 आ जाता है। अब यहाँ पर मीन हमारा निकल चुका है, क्या हो गया, 14 निकल गया। अब आपको याद होगा कि डेविएशन जो हम लोग निकालते हैं, इसको निकालने के लिए एक्स आई माइनस मीन हम लोग करते हैं स्टेप में, अगला स्टेप में। तो इस तरह से इसमें एक समझिए कि एक्स आई तो आपका क्या है, ये 5 दिया गया है। अब 5 में अगर -14 करते हैं और इसका मॉड लेते हैं तो यह आपका हालांकि -9 होता है, लेकिन प्लस में इसको हम लोग 9 ले लेंगे। अब इसी तरह से 10 -14 करेंगे तो यह -4 हो जाएगा, मॉड के चलते यह प्लस में आ जाता है। तो अगला 1, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 11। अब देखा जाए कि मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसको दिमाग में लाइए। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि मीन डेविएशन जो होता है 1/n सिग्मा
i इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारा निकला हुआ है और उसके बाद यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी है और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ आई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इसको जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका 63 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 6 होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका 18 होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका 55 होता है और इसका सम जो है 158 आ जाता है। तो इस तरह से 1/n जो कि हमारा है 25 इंटू 158 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करके देख लीजिएगा कि यह वैल्यू जो है आपका प्राप्त होता है 6.32 प्राप्त होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, एक्स आई को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एफ आई को लिखते हैं, फिर अगला स्टेप में एफ आई एक्स आई करते हैं हम लोग। तो यहाँ एक्स आई का जो वैल्यू आपके बुक में दिया गया है यह 10 दिया गया है, उसके बाद यह 30 दिया गया है, उसके बाद यह आपका 50 दिया गया है और अगला स्टेप 70 है, अगला वेरिएबल 70 है और फिर अगला वेरिएबल जो है आपका 90 दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, बोर्ड पर भी अब दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, 24 है, उसके बाद यह 28 है और यह आपका 16 है और यह आपका 8। इस दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, यह 40 हो जाएगा, यह आपका 720 हो जाएगा, यह आपका 1400 आ जाएगा और अगला स्टेप 1120 और फिर उसके बाद यह 720 हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड करते हैं आप तो यह आपका 4000 होता है और इसको ऐड करते हैं तो यह आपका 80 हो जाता है। और सबसे पहले हमको निकालना है क्या, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए 4000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 80 से, तो यह आपका मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। अब डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई में एक्स बार को माइनस कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है डेविएशन। तो सिंपल है, किसको किस में माइनस करना है, इस 10 में माइनस करना है 50 को, तो यह 40 मिलता है जो कि माइनस में, मॉड रहने के कारण यह प्लस में हो जाएगा। ये आपका 20 मिलता है, यहाँ फिर 0 फिर 20, ये आपका 40। इसके बाद जो है एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इस वैल्यू को हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर जो है हमको इसका और इसका प्रोडक्ट को लिखना, इसका और इसका प्रोडक्ट लिखना है, जो कि आपका 16160 हो जाता है। इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 48480 हो जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट आपका 00 हो जाएगा। 16 दूना 32 320 हो जाएगा। 8 चौके 32, यह भी 320 हो जाएगा। और इसका जो सम है, इसका सम आपका 1280 आ जाता है। अब मीन डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1/n सिग्मा, यह आपका एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, 1/n कहने का मतलब 1/80 इंटू 1280 कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 16। तो इस तरह से ये आपका मीन डेविएशन प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 और 8 को। अगला क्वेश्चन आपका 7 है। इसमें आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन निकालना है। तो यह जो आपका डेटा दिया गया है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, 8 हो गया, 8 + 6 जो होता है आपका
14 होता है। अब 14 प्लस 2 करेंगे तो यह आपका 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 करेंगे तो यह आपका 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 करेंगे तो यह 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 6 करेंगे तो यह आपका 26 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने हैं, 26 हैं। हम लोग क्या करते हैं कि n/2 निकालते हैं। n/2 जो है आपका 26/2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस फ्रीक्वेंसी को चूज करना है जो कि 13 से जस्ट एभव हो इससे, और उसका जो वेरिएबल होगा वही इसका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, जस्ट ग्रेटर देन, इसको लिख देना है, जस्ट ग्रेटर देन 13 इज 14। क्या है भैया, यहाँ पर 14 है ना। अब देखिए इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मीडियन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मीडियन जब हमको पता चल गया तो अगला स्टेप में हमको मीन डेविएशन निकालना है, जो कि आपका हो जाएगा xi माइनस मीन डेविएशन, है ना, मीन हो जाएगा। तो ये आपका डेविएशन अबाउट आपका मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 निकला है तो 5 - 7 करते हैं, 5 - 7 करते हैं और मॉड में ले लेते हैं, तो ये आपका 2 हो जाता है। 7 - 7 करते हैं तो 0 हो जाता है। 9 - 7 करते हैं तो ये आपका 2 हो जाता है। 10 - 7 कीजिए तो 3 हो जाएगा। 12 - 7 कीजिए तो यह आपका 5 हो जाएगा। और 15 - 7 करते हैं तो ये आपका 8 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका टोटल डेविएशन निकल गया। अब इस डेविएशन को हमको क्या करना है, इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, जो कि आपका हो जाएगा 16। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, जो कि आपका हो जाएगा 0। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो कि हो जाएगा आपका 4। इस तरह से हमारा ये सारा वैल्यू मिल जाएगा। और इसका जो सम है इसको आप ऐड करेंगे तो यह आपका 84 आ जाएगा। अब मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए 1/n सिग्मा fi मॉड ऑफ xi माइनस मीन को लिखेंगे, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी 84 को निकाल चुके हैं। तो इस तरह से 1/26 × 84, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.23 इसका डेविएशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और यहाँ भी मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। किसके अबाउट निकालना है, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। 3 लिखेंगे, 3 को 5 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में 6 ऐड करते हैं तो 14 होता है। 14 में 7 ऐड करते हैं तो 21 होता है। 21 में 8 ऐड कर दिया तो 29 हो गया। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपका 29 हो जाता है। अब हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं, जो कि 29/2, जो कि आपका 14.5 निकलता है। अब इससे हम लोग को वो क्लास ढूंढना है जिसका फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.2 हो। तो 14.5 माफ करेंगे, 14.5 से बड़ा ये है आपका 21। तो जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 21 हो गया। और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है इसका क्या निकलता है, हमारा 30 निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मीडियन जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब हमको डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालने के लिए xi माइनस मीडियन कर देते हैं।
करके देख लीजिए भैया। 15 माइनस 30 करेंगे तो 15 बचेगा। 21 माइनस 30 करेंगे तो यह 9 आ जाएगा, माइनस में आएगा लेकिन प्लस में ले लेना है। फिर 27 माइनस 30 करते हैं तो ये आपका 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद आपका यह 5 आ जाता है। लेकिन मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको 1/n सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम चाहिए। इस दोनों का प्रोडक्ट का सम चाहिए। तो इसको और इसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर एफ आई डी आई लिख दीजिए, इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं अब मॉड में डाल के। तो ये वैल्यू जो है आपका 45 हो गया, यह भी 45 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 6 3 जा 18 हो जाता है, 7 0 जा 0 हो जाता है, 8 5 जा 40 हो जाता है और इसका सम जो है 148 मिलता है। अब देखिए 1/n का वैल्यू तो 29 है और यह आपका 148 हो गया। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका अबाउट 5.1 आ जाएगा, इसका डेविएशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे, बना लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो सबसे पहले हमको मीन चाहिए और ये आपका ग्रुप डाटा दिया गया है, इस तरह से क्लास दिया गया है। तो आपको याद होगा कि क्लास का हम लोग क्लास मार्क निकालते थे, क्लास मार्क्स जिसको हम लोग मिड वैल्यू भी कहते हैं। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 50 आता है। फिर दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 150 आता है, यह 250 आता है, यहाँ 350 आ गया, ये आपका 450 आ गया, यह आपका 550 आ गया, यहाँ पर आपका 650 आता है और यहाँ 750 आता है। और ये फ्रीक्वेंसी है आपका। तो एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिए, आपका आता है 200 है ना, 150 इंटू 8 आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा। उसके बाद 250 इंटू 9 जो है 2250 आपको मिल जाता है। इसके बाद 3500 हो जाएगा, यह आपका 450 इंटू 7 करेंगे तो ये 3150 आ जाएगा आपका। 550 इंटू 5 करते हैं तो 2750 2750, फिर 2600, फिर अगला स्टेप 2250 हो जाता है। तो देखिए इसको जो है मल्टीप्लाई करना है बड़ी सावधानी से, है ना। और ये मल्टीप्लाई हमने बहुत पहले ही करके रखा है, इसीलिए आप लोगों का टाइम भी बच रहा है। अब यहाँ पर जब इसका सम हम निकालते हैं तो ये 7900 आपको मिलता है और इसका फ्रीक्वेंसी का जो सम है आपको मिल जाता है 50 मिल जाता है। अब सबसे पहले हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 17900 को हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाता है आपका और यह आपका मिलता है 358 मिल जाता है, इसका मीन मिल जाता है। अब डेविएशन निकालना है तो एक्स आई माइनस एक्स बार हम लोग कर देंगे। मॉड में कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू हम लोग प्लस में ही लेते हैं। तो देख लीजिए इसका वैल्यू क्या क्या आता है। इसका वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा 308, फिर उसके बाद 208, फिर उसके बाद 108 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 8, फिर 92, फिर उसके बाद 192, फिर उसके बाद 292 और फिर उसके बाद आपका 392। इस तरह से ये वैल्यू आपको मिल जाता है। और लेकिन मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ आई का प्रोडक्ट एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं कि इसको जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा 1232। इसका प्रोडक्ट जब इससे आप करते हैं तो यह आपका 1664 मिलता है। फिर उसके बाद 972 मिल जाता है, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 644,
फिर उसके बाद 960, फिर उसके बाद आपका 1168, फिर उसके बाद 1176, और इसका सम जो है आपका मिल जाता है 7896। इसको सम करके देख लीजिए। ये सारा काम तो आपको करना ही पड़ेगा और बड़ी धैर्यपूर्वक से करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पर मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हम लोग 1/n सिग्मा fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए 1/50 हो गया इंटू 7896 हो जाता है, और फाइनली इसका वैल्यू जो है 157.92 आपका आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, है ना। क्लास मार्क जिसको मिड वैल्यू भी कहते हैं हम लोग, यानी कि दोनों का सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 100 मिल जाएगा, ये 110 मिल जाएगा। इस दोनों का सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, ये 130 और यह 1 आपका 40 और उसके बाद यह आपका 150 मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो सम है आपका होता है 100। ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है ये आपका 100 दिया गया है। अब मीन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि fi xi हमको चाहिए, इस दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। fi xi कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 900, 1430, 3120, 3900, उसके बाद 1680, 1500 मिलता है। तो चलिए x बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम जो है 12530 मिलेगा आपको। जब 12530 को आप डिवाइड कर देते हैं 100 से तो ये आपको मिल जाता है 125.3 मिल जाता है, ये मिल जाता है 125.3 मिल जाता है। अब हमको निकालना है xi माइनस 125.3 करना है, जिसको मॉड में रखना है। यानी कि 100 में अगर 125.3 करते हैं तो ये आपका 25.3 मिलता है। इसके बाद 110 में इसको माइनस करते हैं तो 35.3 मिलता है, यह आपका 5.3 मिल जाता है, 4.7 मिल जाता है, 14.7 मिलता है और यह 24.7 मिलता है। लेकिन मीन डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इस डेविएशन का और fi का प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो इस दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो इसके लिए चलिए इसको जो है इसके fi से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू इतना करेंगे तो ये आपका 227.7 आता है। ये सारा प्रोडक्ट जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि आपका समय बच सके, है ना। तो ये आपका 141 176.4 आता है, 247 और इसका सम जो है 1128.8 आ गया। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1128.8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, जितना फ्रीक्वेंसी है हमारा। तो यह आपको मिल जाएगा 11.288 जो है इसका डेविएशन हमको मिल जाता है। तो इसका डेविएशन जो है आपको मिल जाता है 11.288, जिसको हम लोग 11.28 भी लिखकर काम चला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। इसमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन और यहाँ भी मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन निकालना है। तो यह दोनों प्रॉब्लम को बनाने का तरीका एक ही है। तो चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं और यह क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका बहुत ही आसान पड़ेगा, इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं आने वाले हैं।
तो यह आप लोग खुद बना लीजिएगा। और इस अगर 11 को आप ठीक तरह से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से 12 को आप आसानी से बना सकेंगे। तो आइए हम लोग 11 को देखते हैं। इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इसमें क्या है आपका कि सबसे पहले हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए तो हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे ही, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 25 हो जाता है, यह 35 हो जाता है, यह 45 हो जाता है, यह आपका 55 हो जाता है। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किए हैं और यहाँ पर जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं इस फ्रीक्वेंसी का सम जो है आपका 50 दिया गया है। अब हमको चाहिए क्या, मीडियन निकालने के लिए हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ CF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 6 लेते हैं, 6 + 8 करेंगे तो यह 14 हो जाएगा। फिर 14 + 14 करते हैं तो 28 होता है। 28 + 16 करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 + 4 कीजिए तो 48, 48 + 2 कीजिए तो यह आपका 50। अब यहाँ पर हमको n/2 निकालना है। तो n/2 50/2 = 25। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर सोचना है कि मीडियन क्लास जो हो जाएगा, मीडियन क्लास को निकालना है। याद कीजिए मीडियन क्लास निकालते थे और जिसकी द क्लास है ना, द क्लास whose cumulative frequency just greater than क्या होता है आपका 25 होता है। तो यहाँ पर 25 से जस्ट ग्रेटर कौन है भैया, 28 हैं। तो इसलिए मीडियन क्लास जो हो गया आपका, मीडियन क्लास जो हो गया यह 20 से लेकर 30 तक हो गया। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख के तब उसके बाद हम लोग सर्च करते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। हालांकि मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है आपका L + n/2 - CF/f × h लिखते हैं। यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यह मीडियन क्लास का जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो L तो आपका लोअर लिमिट हो गया 20 हो गया, n/2 करते हैं तो यहाँ 25 लिखते हैं। और इस ये जो आपका मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी आपका 14 है और मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आपका 14 है और इसका जो हाइट है 10 का डिफरेंस है। तो इस तरह से 20 + 25 - 14 जो है आपका 11/14 हो गया × 10। अब इसी को आप सॉल्व करके देख लीजिए, यह आपको मिल जाएगा 27, 20 + 7.86 आता है, जो कि आपका 27.86 हो जाता है। क्लियर है। अब जब ये आपको मिल गया तो यह जो है आपको मदद करेगा अब डेविएशन निकालने में। तो डेविएशन हमको निकालना है xi - me करके, ये आपका मीन निकल चुका है। तो यहाँ पर हम 5 - 27.86 करेंगे तो यह 22.86 आपका बच जाएगा। इसके बाद आपका मिलता है 12.86 मिलता है। इसके बाद 2.86 मिलता है। 25 में 27.86 को माइनस करेंगे, 35 में 27.86 को माइनस करेंगे 7.14। इसके बाद 17.14 और 27.14 आपको मिलता है। अब अगला जो टेबल हमारा बनेगा वो किसका बनेगा, इस दोनों का प्रोडक्ट का। किसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट का एक टेबल हमको बनाना है। तो इसके लिए ये तो समझ ही गए, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। और हमको मिल जाता है क्या क्या, देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है 137.16, उसके बाद 102.88 मिल जाता है इसका और इसका प्रोडक्ट। फिर 14 इंटू इतना करेंगे तो यह आपका 40.04 मिलता है। फिर उसके बाद 16 इंटू 7.14 करते हैं तो 114.24, उसके बाद 68.56 और 54.28। अब इसका जो सम है
है ना, इसका सम जो है 517.16। अब हमको मीन डेविएशन निकालना है, तो 517.16 को, है ना, डिवाइड कर देना है 50 से, जो कि हमको प्राप्त होता है 10.34। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है, इसको निश्चित रूप से आप लोग बना लेंगे। यह प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि।